और फिर अगर हम अपने इस मुल्क के सियासी मंजरनामे को देखें, ये जो सानिहा बाजोड़ हुआ है, इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं, इसके पीछे कौन सा मंसूबा हो सकता है और कौन से लोग इसके पीछे हो सकते हैं, इसके बारे में गौर करना ज़रूरी है। याद रखें कि ये आज का काम नहीं है। ज़रा आप अपने जहनों को थोड़ा सा मुस्बत रखेंगे तो मैं आपसे इस बारे में इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा। मसला ये ना, हमारे जहन मनफी हैं, सही बात को भी हम तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होते। जहनों को मुस्बत रखें ताकि सही बात तो हमारी समझ में आए ना जी। याद रखें कि ये जिन लोगों ने बाजोड़ के अंदर हमला किया और बेगुनाह मुसलमानों को शहीद किया और कितने मुसलमानों को ज़ख्मी किया, वो हमला इसी बुनियाद पर किया गया था कि वो लोग मुहब्बे वतन थे, उनको अपने वतन से मोहब्बत थी, वतन के मोहब्बत के पादाश में उनको शहीद किया गया। याद रखें। और ये कहानी अब की नहीं है। आपको याद होगा कि आज से 12 साल पहले या 13-14 साल पहले पाकिस्तान के हालात किस तरह के थे। हर जगह पर बम धमाके हो रहे हैं, मसाजिद में भी धमाके, मदारिस में भी धमाके, पुलिस लाइन में भी धमाके, फ़ौजी हेडक्वार्टर्स में धमाके, KPK में तो बहुत ज़्यादा हो रहे थे, हैं भाई। और इस तरीके से जनाब उलमा इकराम को शहीद किया जा रहा था, तुलबा इकराम को शहीद किया जा रहा था। मुल्क के अंदर खौफ व हरास की फ़िज़ा फैली हुई थी, मुल्क के अंदर बदअमनी जनाब सर उठा रही थी, इतने हालात ख़राब थे। ऐसे हालात में इलेक्शन हुए, मियाँ नवाज़ शरीफ की हुकूमत आई और उनकी हुकूमत में फिर ऑपरेशंस हुए और मुल्क के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल पैदा हुई। ये जितने भी फितने आ रहे थे, अल्लाह ताला ने इन फितनों की रोकथाम की, ये फितने ख़त्म हुए और जनाब मुल्क तरक्की की तरफ जाने लगा। याद रखो, जब मुल्क तरक्की की तरफ जाता है ना, तो इस तरह के हरकत और सकनात होते हैं, और जो अफराद इस मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करते हैं उनको ये लोग हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं। ये बात ज़हन में रखो। मुल्क के अंदर जनाब मेगा प्रोजेक्ट शुरू हो गए। ये CPEC आपके सामने है, ये उनके दौर में शुरू हुआ। ये जो हमारे मुल्क के अंदर CPEC है, जो पाकिस्तान के मईशत के लिए जनाब बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहा है, ये मेगा प्रोजेक्ट है। इसी तरीके से जनाब मोटरवे है, ये सारे मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, ये मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। तो इस तरक्की को रोकने के लिए इस तरह के अनासिर सर उठाने लगते हैं बैरूनी एजेंटों की वजह से। बाहर के मुल्कों में जो क़ुव्वतें बैठे हुई हैं, उन क़ुव्वतों की वजह से इस किस्म के अनासिर सर उठाते हैं ताकि मुल्क के अंदर की अमन अमान की सूरत हाल ख़राब हो, मुल्क के अंदर जो तरक्की की फ़िज़ा कायम हो रही है उस तरक्की की फ़िज़ा को रोका जाए। समझदारी के नहीं। इस वक्त याद रखें, पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान के ऊपर है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर तरक्याती काम हो रहे हैं CPEC की सूरत में। समझदारी के नहीं। उसके बाद नवाज़ शरीफ की हुकूमत ख़त्म हुई। नवाज़ शरीफ की हुकूमत ख़त्म होने के बाद दूसरी हुकूमत आई। दूसरी हुकूमत में ये सारे प्रोजेक्ट्स ख़त्म हो गए, बंद हो गए। ये सारे प्रोजेक्ट्स बंद हो गए, और जब सारे प्रोजेक्ट्स बंद हो गए तो वो अनासिर जिन्होंने सर उठाया हुआ था मुल्क के अमन अमान को तबाह करने के लिए, वो जनाब चुप होकर बैठ गई। अब जब दोबारा हुकूमत चेंज हुई और हुकूमत चेंज होने के साथ दोबारा वही प्रोजेक्ट शुरू हो गए। CPEC का प्रोजेक्ट शुरू हो गया। मुल्क के अंदर जनाब मादनियात निकलने शुरू हो गए, मुल्क के अंदर जनाब कॉपर माइनिंग शुरू हो गई, और इसी तरीके से मुल्क के अंदर जनाब दूसरे मुल्कों के लोग आने लगे, इंटरेस्ट लेने लगे, इन्वेस्टमेंट होने लगी। सऊदी अरब इंटरेस्ट लेने लगा, और जनाब चीन का वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म CPEC के 10 साल दौरे पर पाकिस्तान में आया, और जनाब तुर्क का वज़ीर आज़म के आने के चांसेस और आ रहे हैं। तो ये जब सारी सूरत हाल सामने आई तो वही अनासिर और वही बैरूनी क़ुव्वतें जिनको पाकिस्तान की तरक्की हज़म नहीं होती थी, वही अनासिर मुतहर्रिक हुए और उन्होंने दोबारा इस चीज़ को मुतहर्रिक किया कि पाकिस्तान में किसी तरीके से बदअमनी की जाए और तरक्की के रास्ते को रोका जाए। समझ आ रही कि नहीं? और तरक्की के रास्ते को रोकने के लिए सबसे पहला टारगेट उलमा इकराम को किया जा रहा है, उलमा इकराम को। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आज से 12 साल पहले जब पाकिस्तान के ऊपर हमले हो रहे थे, बम धमाकों की जद में थे पाकिस्तान के लोग, उस वक़्त यही मजहबी तंजीमें,
यही मजहबी तंजीमें जो अपने आप को मुजाहिदीन कहती हैं, यही मजहबी तंजीमों का तासुर ये था कि पाकिस्तान के अंदर जो उलमाए किराम हैं वो हमारे हक़ में फ़तवा दें ताकि हमारे कदम मजबूत हों। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि मौलाना फजल रहमान ने पता क्या किया? पाकिस्तान के सारे उलमाए किराम को जमा किया। सारे उलमाए किराम को जमा करके उनके अंदर बैठकर फ़ैसला किया गया और उस फैसले की बुनियाद पर फतवा दिया गया कि पाकिस्तान जैसे इस्लामी मुमलिकत के अंदर असलहा उठाना जायज़ नहीं है। समझ आ रही कि नहीं? ये उलमा का किरदार है, इसको मानना चाहिए। पाकिस्तान जैसे इस्लामी मुल्क के अंदर असलहा उठाना जायज़ नहीं है। पाकिस्तान जैसे इस्लामी मुमलिकत के अंदर इस किस्म की जद्दोजहद जायज़ नहीं है। जब ये फ़ैसला दिया गया और ये फतवा दिया गया, इसी फतवा की पादाश में उनके ऊपर बम धमाके हुए। 4 खुदकुश हमले मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर किए गए। वो किस लिए किए गए थे? वो इसी वजह से किए गए थे कि ये वो शख्स है जिसने उलमा को जमा किया और उलमा को जमा करके फतवा दिया गया। मुफ्ती तकी उस्मानी के ऊपर किस लिए हमला किया गया था? इसलिए हमला किया गया था, उनको फोर्स किया जा रहा था कि आप हमारे हक़ में फ़तवा दें। लेकिन उन्होंने जब उनके हक़ में फ़तवा नहीं दिया, उनके ऊपर कातिलाना हमले हुए। मौलाना हसन जान शहीद पेशावर वाले, जिन्होंने 55 साल सिर्फ बुखारी शरीफ का दर्स दिया है, उनको किस लिए शहीद किया गया? उनको इसी जुर्म के पादाश में शहीद किया गया कि आप हमारे हक़ में फ़ैसला क्यों नहीं देते। और बहुत से उलमाए किराम ऐसे हैं कि जिनको इसीलिए शहीद किया गया कि वो कहते थे कि तुम पाक फ़ौज को काफिर क्यों नहीं कहते। इसी जुर्म में शहीद किया गया। समझ आ रही कि नहीं? और जुर्म क्या है? जुर्म यह है कि हम इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, हम इस वतन से मोहब्बत करते हैं, इसकी तरक्की हमें अजीज़ है, इसके अंदर अमन व अमान की सूरत हाल हमें अजीज़ है और हमारे अकाबिर ने इसके लिए कुर्बानियाँ दी हैं और आज हम इसके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। समझ आ रही कि नहीं? ये है पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा, जिसको समझने की ज़रूरत है और बदकिस्मती से हम इसको नहीं समझ रहे हैं। इस मुल्क को बचाने के लिए, इस मुल्क के अंदर अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए हमारे उलमाए किराम ने किरदार अदा किया है। हमारे उलमाए किराम ने कुर्बानियाँ दी हैं, माल की कुर्बानी दी, जान की कुर्बानी दी, अहल व अयाल की कुर्बानी दी। समझ आ रही कि नहीं? और हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं बाजौड़ के अंदर जो खुदकुश हमला हुआ है, 60 लोग शहीद हो गए हैं। आप यकीन नहीं करो, आप यकीन नहीं करेंगे, दिल खून के आंसू होता है। कल मौलाना फजल रहमान साहब ज़ख्मियों से मुलाकात करने के लिए गए थे, ज़ख्मियों से। वहाँ जाकर उनसे मुलाकात की और आप यकीन नहीं करेंगे, देखकर खुशी होती थी कि ज़ख्मी हालत में पड़ा है और आंखों में खौफ कोई नहीं है, आंखों में खौफ कोई नहीं है। अपने कायद को देखकर कभी माथा चूमते हैं, कभी दाढ़ी चूमते हैं। समझ आ रही? क्योंकि उनको अपने मकसद का पता है कि हमारे ऊपर किसने हमला किया और किस वजह से किया और किस जुर्म की पादाश में हमारे ऊपर हमला किया गया। समझ आ रही कि नहीं? मौलाना कहते हैं कि गया तो मैं उनको तसल्ली देने के लिए था, लेकिन उन्होंने मुझे तसल्ली दे दी। समझ आ रही? आज एक वीडियो में देख रहा था, एक बच्चा जिसका बाप शहीद हुआ है, जब मौलाना घर के अंदर दाखिल होते हैं तो वो बच्चा भाग कर जाता है और मौलाना के साथ दीवाना वार चिपक जाता है, लिपट जाता है और उसकी दाढ़ी को बोसा देता है। याद रखो कि इतनी मोहब्बत शख्सियत की बुनियाद पर नहीं होती है। आप शायद ये समझ रहे होंगे शख्सियत की बुनियाद पर, शख्सियत की बुनियाद पर नहीं होती है। समझ आ रही कि नहीं? ये गैरत शख्सियत की बुनियाद पर नहीं आती है। ये गैरत तब आती है जब उसको पता हो कि मेरा जो लीडर है वो दीन इस्लाम के लिए मेहनत कर रहा है, मेरा जो लीडर है वो इस मुल्क की सलामती के लिए कर रहा है, इस मुल्क के अमन व अमान के लिए कर रहा है, इस मुल्क के आने वाली नस्लों के लिए और उनके मुस्तकबिल के लिए कर रहा है। समझ आ रही कि नहीं? आज हमारे भी तो बच्चे हैं, क्या इतनी गैरत उनके अंदर है? क्या इतनी ताकत उनके अंदर है कि जिसके सामने बाप का जनाजा पड़ा हो और उसकी आंख से आंसू ना निकले? समझ आ रही कि नहीं? इसलिए ये है कि हमें इस मुल्क के सियासी मंजरनामे को समझना चाहिए, सियासी हालात को समझना चाहिए, सियासी माहौल को समझना चाहिए और अपने दुश्मनों को समझना चाहिए। वो दुश्मन जो इस मुल्क की तरक्की के रास्ते में रुकावट है और हम सबको मिलकर इस मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करना चाहिए। अब हम अहम किरदार कैसे अदा करेंगे? अगर हम अहम किरदार अदा ऐसे करेंगे कि जितना हमारे बस में है हम किरदार अदा करें। हम जिस
तबक़े ज़िंदगी से वाबस्ता हैं उसमें हम ईमानदारी को कायम करें, समझदारी की नहीं, उसमें हम दियानतदारी को कायम करें, उसकी तरक्की के लिए मेहनत करें। यह हमारे बस में है, हम ये कर सकते हैं। बहरहाल ये सियासी मंजरनामा, इसको समझने की ज़रूरत है। बाकी अल्लाह तबारक व तआला तमाम बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।